वृषभ राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक समय कैसा रहेगा? अगर शॉर्ट में कहूं तो भाग्य चमकने वाला है, भाग्य का पूरा सहयोग मिल रहा है, समय शानदार है। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी क्षेत्रों में तो एक जैसे फल नहीं होते, सभी वृषभ राशि वालों को तो यह फल नहीं मिलने वाला है। तो इस वीडियो में जानते हैं आपका राशिफल, कॉमन भी, व्यक्तिगत भी और नक्षत्र के आधार पर भी। तो भाई ये जानने के लिए पूरा वीडियो देख ले, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और हाइप भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो देखिए इस सप्ताह जो है ना आपकी प्लेनेटरी पोजीशंस का, यह आपका राशि का चार्ट बनता। तो सबसे पहले जानते हैं आपके राशि के कॉमन फल को। सबसे पहले स्वास्थ्य से शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आप देखेंगे कि आपका राशि का स्वामी शुक्र चौथे घर से ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन 5वें घर में चल गया है 9 तारीख को, और उसका 9 तारीख को यहाँ आना वाकई में शानदार, मिरेकल, श्रेष्ठ, बेस्ट, कितनी तारीफ करूं उतना कम है। बहुत अच्छा आपको फल प्रदान करने वाला है, यानी कि स्वास्थ्य का मामला उत्तम है। आर्थिक मामले में बात करूं तो बुध जो है वो आपका 6 हाउस में आ चुका है। तो पहले जितना शानदार पॉजिटिव नहीं, क्योंकि 6 हाउस में बुध सामान्य फल प्रदान करता है, और यहाँ शत्रु जो है मंगल के साथ भी वो बैठा हुआ। मंगल बुध की युति इतनी बेस्ट नहीं मानी जाती है। तो आपके लिए क्या सिचुएशन है कि सोमवार मंगलवार को आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेकिन बुधवार गुरुवार यानी कि 8 और 9 अक्टूबर ये 2 दिन आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा, बाद में स्थिति बेटर हो जाएगी। भगवान गणपति की आराधना करने से बहुत लाभ होगा। पारिवारिक सुख में अगर बात कर लें तो भाई शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद तो स्थिति और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इस मामले में मैं ये सप्ताह कहूंगा शानदार है, पॉजिटिव, अच्छा है। वैवाहिक सुख के मामले में देखें तो वैवाहिक सुख में काफी अनुकूलता दिखती है, क्योंकि उसका कारक मंगल ग्रह तो भाई 6 हाउस में ट्रांजिट करके मिरेकल शानदार पॉजिटिव फल प्रदान कर रहा है। तो प्रसन्न हो जाओ, इस मामले में शानदार रिजल्ट है। और विद्यार्थियों के लिए भी स्थिति जो है अच्छी कही जा सकती है। भाग्य का बहुत शानदार आपको सहयोग मिल रहा है, और आप मेहनत पराक्रम भी अच्छा करोगे, कंसंट्रेशन भी आपका बेटर बनेगा, यानी कि इस मामले में अच्छे फल हैं। बाकी और ज्यादा बेटर हो, भगवान गणपति की आराधना करने से लाभ मिलेगा। अगर व्यापारियों के लिए देखें तो जो है आर्थिक स्थिति थोड़ी उठापटक वाली दिखती है। कई मामलों में आपको अच्छे फल मिलेंगे, कई मामलों में दिक्कत है। फिर भी बेटर यह है कि भगवान गणपति की साधना करो, ओम बम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करोगे तो और ज्यादा लाभ प्राप्ति होगी। लेकिन आपका आईक्यू लेवल बेस्ट रहेगा। थोड़ा अपने आसपास के लोगों से आपको सतर्क रहने की जरूरत है कि सामने कुछ और बोले, पीछे से कुछ और कर जाएं। नौकरी पैसा वालों की बात कर ले, नौकरी पैसा वालों के लिए समय बिल्कुल उनके पक्ष का बना हुआ है। 8 और 9 अक्टूबर को सावधान रहने की जरूरत है, बाकी टाइम आपका अच्छा है। कोई नया इंटरव्यू देना है, अधिकारियों से सहयोग, सहकर्मियों से रिलेशनशिप शानदार है, अच्छे बने हुए। इस मामले में कहीं कोई दिक्कत समस्या मुझे नजर नहीं आती। और सबसे अच्छी बात कि भाग्य आपके साथ खड़ा है, तो कोई दिक्कत परेशानी होनी ही नहीं है। केवल 2 दिन है जिसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके मैंने बताया कॉमन राशिफल। अब इसे चेक करते हैं नक्षत्र के आधार पर। तो आपका जो है कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्र है। कृत्तिका नक्षत्र वालों का उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा जो है कर्म और भाग्य नक्षत्र है। तो हम तीनों में से चेक करते हैं, अगर कोई पाप ग्रह ट्रांजिट करेगा तो नेगेटिव, शुभ ग्रह ट्रांजिट करेगा तो पॉजिटिव। तो कृत्तिका में से कोई जो है ग्रह आपको नहीं दिख रहा है ट्रांजिट करता हुआ, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी में हमने चेक किया कि शुक्र ग्रह हमें नजर आता है। और शुक्र ग्रह का उत्तरा फाल्गुनी में आना, कृत्तिका को वेद करना, मतलब किस्मत खुल गई है आपकी। शुक्र आपका खुद का राशि का स्वामी है, आपकी राशि में आएगा, आपके नक्षत्र को वेद करेगा तो भाई कल्याण ही कल्याण करेगा। तो कृत्तिका नक्षत्र वालों की तो बहुत ही शानदार जो है समय कहा जा सकता है, यानी कि प्रसन्न हो जाओ। उसके बाद बात करते हैं उत्तराषाढ़ा से कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। आप रोहिणी नक्षत्र वालों का देखते हैं, हस्त और अभिजीत आपके कर्म और भाग्य नक्षत्र हैं। लेकिन हस्त में हम क्या देखते हैं कि 10 तारीख तक सूर्य ट्रांजिट कर रहा है, और सूर्य आपके लिए टिपिकल है, यानी कि हस्त में ट्रांजिट करके रोहिणी नक्षत्र वालों को दिक्कत दे रहा है। जिनका भी रोहिणी नक्षत्र है, 10 तारीख तक आपका पारिवारिक सुख अच्छा नहीं, घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना, और परिजनों से अच्छे से बात करना। ओम गृणी सूर्याय नमः 10 तारीख तक ये उपाय जरूर कर लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अभिजीत में तो कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, हस्त नक्षत्र में और देख लेते हैं, कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है और कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। अब आगे चलते हैं, मृगशिरा नक्षत्र वालों का टाइम कैसा? तो भाई चित्रा आपका जो है कर्म और श्रवण आपका भाग्य नक्षत्र है। तो हमने क्या देखा कि मृगशिरा नक्षत्र में कोई ग्रह का ट्रांजिट यहाँ हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन चित्रा में दिखाई दे रहा है। चित्रा में क्या, एक तो सूर्य का ट्रांजिट है 10 तारीख के बाद में, यानी कि 10 से लेकर के 12, 10, 11, 12 3 दिन तक मृगशिरा नक्षत्र वालों का एक तो पारिवारिक सुख दिक्कत वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो उनको दिक्कत देने वाला है सूर्य। तो ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप स्पेशली कर लेना। और उसके अलावा आपका जो चित्रा नक्षत्र में जो है बुध भी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन 7 तारीख, केवल 1 दिन के लिए। तो बुध तो केवल 1 दिन के लिए है, तो चला जाएगा वो तो एक शुरुआत अच्छी है।
आपके लिए स्टार्टिंग बेस्ट है मृगशिरा वालों के लिए, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए 10 तारीख के बाद दिक्कत रहेगी सूर्य की, ये ध्यान रखिएगा। बाकी हमने देखा कि श्रवण नक्षत्र में कोई ग्रह का ट्रांजिट या नहीं दिखता है, तो हमने क्या जाना कि कृत्तिका वालों का समय बेस्ट है, रोहिणी वालों का सबसे दिक्कत वाला है और मृगशिरा वालों का थोड़ा कम समस्या वाला रहेगा। अब देखते हैं 8 और 9 अक्टूबर आपके लिए नेगेटिव है। अब देखो भाई, एक बात सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका लग्न क्या है ये जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र जो यहाँ अभी अभी आया है पंचम भाव में श्रेष्ठ फल देने, तो वो क्या जितने भी वृषभ राशि वाले उनको सबको बेस्ट फल देगा क्या? नहीं, शुक्र तो नहीं देगा, लेकिन किनको ज्यादा बेस्ट देगा? जिनका लग्न वृषभ होगा, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ होगा, क्योंकि यहाँ शुक्र उनका कारक ग्रह है, तो उनकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, हेल्थ, आत्मविश्वास, भाग्य उनका श्रेष्ठ करेगा, बाकी लग्न वालों का माइनर रिजल्ट देगा। अब देखो ये जो चीज है ये लग्न के आधार पर एक एक ग्रह को आप चेक कर सकते हो, मैंने एक एग्जांपल बताया, इसके लिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह मेरा कारक है या अकारक जो है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरी बात, भिन्नाष्टक भी देखो, भिन्नाष्टक में क्या देखते हैं, जैसे शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, अभी शुक्र आपको कितना बेस्ट फल देगा ये विचार यहाँ पर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शुक्र यहाँ पंचम भाव में आया, बहुत ही शानदार अच्छे फल दे रहा है, लेकिन ये शुक्र अपना भिन्नाष्टक वर्ग निकाल लो, भिन्नाष्टक वर्ग निकाल करके चेक करो कि शुक्र यहाँ कितनी रेखाओं पर बैठा है। यदि शुक्र यहाँ पर ये 5 से ज्यादा रेखाओं पर है, 5 है, 6 है, 7 है या 8 रेखाओं पर है, तो ये शुक्र आपको बहुत ही शानदार पॉजिटिव अच्छे फल देगा, अच्छे के आत्मविश्वास बढ़ाएगा, हर मामले में ही पॉजिटिव फल देने वाला है। लेकिन ये शुक्र यहाँ पर 0, 1 या 2-3 रेखाओं पर होगा तो उतने बेटर फल नहीं देगा। इसको कैसे चेक करते हैं? जब ग्रह पॉजिटिव भाव से हो तो ज्यादा रेखाओं पर होना चाहिए और नेगेटिव भाव से हो तो कम रेखाओं पर होना चाहिए। तो आपके अधिकतर ग्रह भी पॉजिटिव भाव से ही ट्रांजिट कर रहे हैं, इसलिए आप इनकी रेखाएं देखें, ज्यादा रेखाओं पर होंगे तो ज्यादा अच्छे फल प्रदान करेंगे। जैसे गुरु है तो गुरु भी यहाँ जितनी अच्छी ज्यादा रेखाओं पर होगा उतना ज्यादा फल प्रदान करेगा। तो इन चारों बातों को मिक्स कर लो, फिर आपको पता लगेगा कि आपके लिए व्यक्तिगत राशिफल कैसा रहेगा, क्योंकि वृषभ राशि वाले तो करोड़ों लोग हैं, उनमें से पर्टिकुलर आपका टाइम कैसा रहेगा, तो उसके लिए 3 बातें जो है मिक्स करके आप देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको अपना राशिफल पता लगेगा। आप ऐसी ही कोई रिपोर्ट तैयार करवाना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल डीप में पता लग जाए कि कौन सा ग्रह कहाँ आता है तो मेरे लिए कैसा जो है बढ़िया फल कब मिलता है, तो वो आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो निशुल्क बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है आप लाइक करें, हाइप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।